नमस्कार दर्शकों। जिसका था इंतजार, अब वो समय आ गया है। पिछले कुछ समय से मिथुन राशि वाले काफी परेशान चल रहे हैं। काम बन नहीं रहे हैं। नौकरी को लेकर टेंशन, व्यापार को लेकर के टेंशन। जिस काम में हाथ डाल रहे हैं असफलता मिल रही है, काम बन नहीं रहा है। क्या कारण है? पिछले कुछ दिनों से मिथुन राशि के स्वामी बुध की स्थिति खराब थी। बुध कभी अस्त हो रहे थे, कभी मार्गी हो रहे थे, कभी वक्री हो रहे थे, कभी नीच के हो रहे थे। राहु के साथ बैठ करके पीड़ित थे। लेकिन अब बुध की स्थिति सुधरने वाली है। वो एक तारीख जो आपके लिए बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके लिए अब बेहतर होने वाली है। आपके जीवन में खुशियां छाने वाली है। देखा जाए तो बुध के साथ अन्य ग्रहों का शुभ प्रभाव आपके ऊपर प्रारंभ होने वाला है। वो कौन सी तारीख है, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। मई महीने के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मई का महीना आपका कैसा बीतने वाला है, ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है। यहां पर आप देख रहे हैं ये मई महीने की कुंडली है और ग्रहों की जो स्थिति है ये मई महीने के ग्रहों की स्थिति है। मई के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा जो परिवर्तन है आपके राशि के स्वामी का है। क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध की स्थिति फरवरी के महीने से अच्छी नहीं थी। फरवरी के महीने से ही बुध कहीं ना कहीं खराब हो रहे थे। कहीं नीच राशि में राहु के साथ पीड़ित थे, कहीं अस्त हो रहे थे, कहीं वक्री हो रहे थे। तो ये स्थिति देखने को मिल रही थी। लेकिन अब बुध परिवर्तन कर रहे हैं, एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं और राशि के स्वामी की स्थिति यदि बेहतर है तो महीना बहुत ही शानदार बीतता है। तो राशि के स्वामी की स्थिति के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, अन्य ग्रहों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य ग्रहों के राजा है। सूर्य का जब भी बदलाव होता है तो हमारे जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। सूर्य यदि शुभ है तो अच्छे प्रभाव देखने को जरूर मिलेंगे और सूर्य यदि अशुभ है तो अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। क्योंकि महीने का जो राशिफल होता है सूर्य पर आधारित होता है। सूर्य की स्थिति के बारे में यदि बात करें तो सूर्य आपकी कुंडली में, आपकी राशि चक्र में यदि देखें तो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में सूर्य उच्च राशि में कहलाते हैं। जो उच्च की राशि है वहां पर सूर्य का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है। और भाव की यदि हम बात करें तो एकादश भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, जो कि मई का महीना विशेष बदलाव का रहने वाला है। सूर्य एक्साइटेड है और यहां पर शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। सूर्य की यदि हम बात करें तो सूर्य आपको क्या क्या लाभ देने का काम करेंगे। भाई बहनों से संबंधित यदि विवादमय स्थिति थी तो ठीक करने का काम करेंगे। यदि आप कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में कार्यरत हैं या आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, एडवाइजर का काम करते हैं, या ग्रीन कार्ड, पासपोर्ट या कानूनी कार्रवाई, कागज कार्रवाई से जुड़े हुए काम यदि आप कर रहे हैं, लिखा पढ़ी से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कोई काम यदि आप कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए एक बेहतर स्थिति रहने वाली है। प्रमोशन मिल सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। यदि आप सरकारी टेंडर लेते हैं या ठेकेदारी का काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में सूर्य का अच्छा प्रभाव मई के महीने में रहने वाला है। मई के महीने में 14 मई तक सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे और 14 मई के बाद सूर्य जब वृषभ राशि में 12वें भाव में आ जाएंगे तो विदेश से जुड़े हुए काम जो भी आप कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या विदेश की कोई कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, तो बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेगा। यदि विदेश जाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और यदि आप इस समय में अप्लाई करते हैं तो जो है आपका काम बनने वाला है। तो सूर्य का जो बदलाव है ये मई के महीने में आपके लिए खास रहने वाला है।
सूर्य आपको सपोर्ट करने का काम करने वाले हैं। इसके बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में, तो बुध जो कि राशि के स्वामी है, लग्न के स्वामी है, और बुध की स्थिति सबसे ज्यादा खराब थी। और बुध जो है व्यापार के मालिक है। जो आप व्यापार करते, जो बिजनेस आप करते हैं, ये बुध ही कारक है व्यापार की। और बुध की स्थिति ठीक ना होने के कारण व्यापार में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब बुध जो है मेष राशि में 10 मई को जो है गोचर करेंगे लाभ भाव में। और लाभ भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ यहां पर बुध जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बनाएंगे। तो एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहने वाली। ये समय आपका बदलाव है। ये जो तारीख है 10 मई की, ये आपके लिए विशेष प्रभावी रहने वाली है। तो 10 मई के बाद जो है आपके अच्छे काम बनने प्रारंभ हो जाएंगे। अब बुध आपको क्या क्या लाभ देने वाला है? एक तो स्वास्थ्य से संबंधित कोई यदि परेशानी चल रही थी, कोई दिक्कत हो रही थी, तो वो आपकी अब समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, क्योंकि जब भी लग्न का मालिक, राशि का मालिक एकादश भाव में, लक्ष्मी भाव में गोचर करता है, तो मन की इच्छा की पूर्ति होती है। तो बुध 10 मई के बाद जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो आपकी इच्छा की पूर्ति होने वाली है। बुध जो है आपकी इच्छा की पूर्ति करने का काम करेगा। और इसे धन योग भी कहते हैं। जब भी लग्नेश का संबंध है लाभ भाव से हो जाए, आय के भाव से हो जाए, तो आय में वृद्धि होती है। इसे धन योग कहते हैं। धन के स्रोत पैदा होते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और बुध जब भी लाभ भाव में गोचर करते हैं तो व्यापारिक स्थिति को बहुत अच्छा कर देते हैं। व्यापार में ग्रोथ देने का काम करते हैं, आपके व्यापार को सुधारने का काम करते हैं। तो बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर होने वाली है। बुध आपके मालिक है चौथे भाव की, और चौथा भाव होता है सुख का। कुछ समय से जो आपको सुख नहीं मिल रहा था, अब बुध आपको सुख देने का काम करेंगे, क्योंकि लाभ भाव में, लक्ष्मी भाव में, इच्छित फल वाले भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ये एक बदलाव का समय आपके लिए रहने वाला है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो बुध का जो ये बदलाव है, ये आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। तो 10 मई के बाद बुध की स्थिति बदलेगी। बात करें गुरु के बारे में। गुरु का जो ये बदलाव हो रहा है, ये 1 वर्ष के बाद गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और यदि हम पूरे वर्ष की बात करें तो गुरु को ही देखते हैं। गुरु आपकी कुंडली के अनुसार से 12वें भाव में पूरे वर्ष भर गोचर करने वाले हैं। और गुरु आपके 7वें भाव के मालिक है, साथ ही साथ आपके कैरियर के मालिक है। तो यदि आप विदेश से जुड़े हुए कोई कार्य करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए काम करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आप विदेश जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन गुरु जो है 12वें भाव में जो है कुछ परेशानियां उत्पन्न करने का भी काम करते हैं। यदि आप जन्म स्थान के आसपास रह रहे हैं, तो नौकरी में परिवर्तन करने से पहले आपको सोचना होगा, सलाह लेनी होगी दूसरी की, तभी आपको काम करना, अन्यथा जो है परेशान भी आप हो सकते हैं। तो विदेश से जुड़े हुए कार्यों में जो है ये लाभ देने का काम करेंगे। विदेश से जुड़ी हुई कंपनी में आपको विशेष लाभ देने का काम करेंगे, तो ये आपके लिए बेहतर स्थिति है। लेकिन जन्म स्थान में यदि आप रह रहे हो, तो वहां पर थोड़ा सोच समझ करके कोई भी बदलाव आपको करना चाहिए। तो गुरु का जो ये बदलाव है, ये विदेश के लिए, विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए बेहतर आपका रहने वाला है। बात करें शुक्र के बारे में, जो कि शुक्र 19 तारीख को जो है राशि परिवर्तन करेंगे, और 19 तारीख तक ये लाभ भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग शुक्र यहां पर बनाएंगे। तो शुक्र की स्थिति भी मई के महीने में बेहद ही खास रहने वाली है। शुक्र आपके 5वें भाव के मालिक है, साथ ही साथ ये 12वें भाव के मालिक है, और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा।
प्रेम प्रसंग के लिए, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी सुधरेगी, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। संतान को लेकर के कोई चिंता यदि बनी थी तो चिंता जो है आपकी दूर होने वाली है। तो शुक्र जो है यहाँ पर लाभ देने का काम करते हैं, आय में वृद्धि करने का काम करते हैं, और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये धनदायक राजयोग है। तो आपके नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके स्वयं के कार्यों के लिए ये बेहतर रहने वाला है। कहीं ना कहीं शुक्र का जो प्रभाव आपके ऊपर शुभ रहने वाला है। 19 मई को शुक्र जो है आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। 12वें भाव में चले जाएंगे, यहां पर शुक्र अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि यहां पर एक तो स्वयं की राशि में रहेंगे, और काल पुरुष की कुंडली में 12 नंबर की राशि मीन राशि यहां पर होती है, और मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं। इस कारण से देश विदेश की यात्राओं का योग बनाने का काम करेंगे। कहीं आप तीर्थ स्थल में जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। शुक्र यहां पर जब गोचर करते हैं तो लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं, भौतिक चीजों में धन खर्च करने का काम करते हैं, आनंद देने का काम करते हैं। तो यहां पर भी शुक्र की स्थिति जो है आपके लिए बेहतर रहने वाली है। शुक्र भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करने वाले हैं। यदि हम बात करें शनि के बारे में, जो कि 18 मार्च तक अस्त थे, 18 मार्च के बाद ये उदय हो गए हैं, अब पूर्ण रूप से मजबूत है। तो शनि भी आपको जो है मई के महीने में विशेष लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि अब शनि भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। शनि भी अभी पूर्ण रूप से फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि सूर्य के समीप थे, तो शनि भी जो है अस्त हो गए थे। अब जो है मई के महीने में शनि का जो है आपको अच्छा फल मिलने वाला है, भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, और अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है, क्योंकि ये गुप्त धन के भी मालिक है शनि, और भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को बदलने का काम जो है करने वाले हैं। राहु की यदि हम बात करें तो राहु जो है आपके 10वें भाव में कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। कैरियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको दे सकते हैं, और कैरियर में कोई यदि आप बदलाव करना चाहते हैं तो पहले आप जो है दूसरी नौकरी के लिए जो है प्रयास करिए। जब तक दूसरी नौकरी ना लग जाए तब तक आप नौकरी ना चेंज करिए, नहीं तो कई बार राहु यहां पर जो है घर बैठाल देता है, परेशानी उत्पन्न करता है। तो बदलाव के लिए समय बढ़िया नहीं है, लेकिन यदि आप उसी नौकरी में है तो यहां पर जो है अचानक अपॉर्चुनिटी आपको राहु देने का काम करता है। राजनीति में सफलता देने का भी काम यहां पर राहु करता है, तो राहु की स्थिति आपके लिए बेहतर है। केतु जो कि अभी अच्छे फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बुध की स्थिति ठीक नहीं थी, और बुध के घर में केतु का गोचर है। अब केतु जो है आपको 10 मई के बाद जो है अच्छा सपोर्ट करने लगेंगे, जनता का सपोर्ट मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, सुखों में वृद्धि होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो केतु की स्थिति जो है वो आपके लिए बेहतर रहने वाली है। लेकिन मंगल की जो स्थिति है वो यहां पर यदि देखा जाए तो मंगल दिग्बली माने जाते हैं। यहां पर मंगल जो है मजबूत हो जाते हैं, लेकिन राहु के साथ बैठ करके अंगारक दोष में भी है। इस कारण से गुस्से में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है, जल्दीबाजी आपको किसी भी काम में नहीं करना है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अन्यथा यहां पर गलत डिसीजन आपके हो सकते हैं। इसलिए जो है कैरियर में कोई बदलाव अभी आपको मई के महीने में नहीं करना है। मई के महीने में थोड़ा सा आपको रुकना है, क्योंकि जल्दीबाजी में जो है आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके कैरियर पर। इसलिए यहां पर जो है आपको मई के महीने में रुकने की सलाह है। तो देखा जाए तो राशि के जो स्वामी बुध की स्थिति, शुक्र की स्थिति, सूर्य की स्थिति, ये आपके लिए बेहतर रहने वाली है। राहु भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, शनि भी आपको अच्छे परिणाम देंगे। ये जो बदलाव है ये आपके लिए खास है, और 10 मई के बाद जो है आपके जीवन में विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये जो जानकारी है ये एक सामान्य जानकारी है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि कुंडली के विश्लेषण से सटीक जानकारी का पता लगा सकते हैं। कुंडली में चल रही दशा अंतरदशा आपके फेवर में है या फेवर में नहीं है। यदि शुभ दशा अंतरदशा चल रही है तो ये बदलाव 100% होगा, और यदि दशा अंतरदशा खराब है तो ये बदलाव 10 से 15% देखने को मिलेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके
आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939